नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिराज चौधरी ने हर वर्ष 29 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व हृदय दिवस के संबंध में कहा कि चिंता का विषय है कि विश्व में हर वर्ष 2 करोड़ लोग हृदय रोग से मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। भारत में होने वाली मौतों में हर चौथा व्यक्ति हृदय रोग संबंधित पाया गया है। डॉक्टर चौधरी ने विश्व हृदय दिवस पर जारी अपने संदेश में कहा कि युवाओं में भी हृदय रोगों का जोखिम बढ़ता जा रहा है। कुछ वर्ष पहले तक 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को हार्ट संबंधी दिक्कतें आती थी, किंतु अब ये रोग उससे जुड़े लक्षण युवावस्था में आने लगे हैं। वर्तमान में 30-35 वर्षीय युवा हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित होने लगे हैं। डॉक्टर अभिराज चौधरी का कहना है कि हार्ट अटैक की नसों में ब्लॉकेज आने पर अटैक होता है। हमारा खान-पान भी काफी हद तक हृदय रोग होने के लिए जिम्मेदार है। हृदय रोगों से बचने के लिए हमें अपने आहार को संतुलित करना चाहिए। फलों, हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। मतलब लोगों का कहना है कि अफीम लेने से ब्लड सर्कुलेशन एकदम से तेज हो जाता है। नहीं, अफीम का ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड वो नहीं है। अफीम जनरली ओपियोइड्स में पेन रिलीफ करने की क्षमता होती है, तो दर्द में काफ़ी हद तक आराम आ जाता है, लेकिन ब्लड थिन कर देता है या ब्लड पतला कर देता है या सर्कुलेशन को पुनः रिस्टोर कर देता है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है। काफ़ी बार बिना पेन के भी अटैक आता है, लाइक साइलेंट अटैक। बिल्कुल बिल्कुल। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनकी शुगर अनियंत्रित रहती है या जिनकी ज़्यादा उम्र होती है, उनमें अमूमन साइलेंट अटैक होते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन साइलेंट का मतलब ऐसा नहीं कि पूर्णतः ही साइलेंट रहेंगे। उनको पसीना आना, घबराहट आना, उल्टी आना, अमूमन दर्द नहीं होता है, बट बाकी जो लक्षण हैं वो आते हैं। सर, शुगर लो तो भी हार्ट अटैक हो सकता है? सिर्फ शुगर लो होने से तो हार्ट अटैक नहीं होता है। जो डायबिटीज़ होती है, जिनको शुगर होती है पहले से ही और वो दवाइयों के माध्यम से शुगर अचानक से कम हो गई हो, तो एक ट्रिगर का काम कर सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ शुगर कम होने से हार्ट अटैक नहीं होता है। सर, आपने गोल्डन हार्स बताया है। हाँ जी। तो उसमें आम लोगों को क्या सावधानी और हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचाया जा सके, कितनी जल्दी होना उसके लिए? जब किसी को भी चेस्ट पेन है, घबराहट है, अक्सर घरों में क्या होता है, हमारे घरों में भी यही होता है, हस्बैंड की लुक आफ्टर सबसे ज़्यादा वाइफ कर रही है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो सोचेंगे कि हार्ट अटैक तो नहीं है, गैस की तकलीफ़ है। तो पहले 3 घंटे वाइफ और साथ वाले उनके वेस्ट कर देते हैं इस चक्कर में कि इसको गैस की तकलीफ़ है, सौंफ की चाय पिला दो, जीरा पिला दो, या जैसे आप में से एक ने कहा अफ़ीम दे दो। अफ़ीम का रोल एब्सोल्युटली 0% है। अफ़ीम का, जैसे डॉक्टर अभिराज ने बताया, अफ़ीम सबसे बड़ी दुनिया में दर्दनाशक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसके जो नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मरीज़ को लगता है अभी थोड़ी अफ़ीम ली, दर्द कम हुआ, तो उसको एक किस्म का नशा, एक किस्म का चैन महसूस होता है, इसलिए ये पब्लिक में बात उजागर हो जाती है। अदरवाइज़ हार्ट अटैक, अफ़ीम का रोल 0%, सीधी सी बात है। अब हमें इन चीज़ों को छोड़कर जब भी ये सिम्टम्स हैं, जिन सिम्टम्स का हार्ट से ताल्लुक़ हो सकता है, हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। ECG इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, उसकी 10 मिनट में ECG हो जानी चाहिए। और हम एक मेडिकल, हमें उसमें हिदायतें दी जाती हैं। जब हम आपको समझा रहे हैं कि टाइम बहुत ज़रूरी है, तो हम अपने पे भी वो चीज़ें लागू करते हैं। हमने एक प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं हॉस्पिटल में, मरीज़ की एंट्री का टाइम और ECG होने का टाइम। यदि किसी हॉस्पिटल में 10 मिनट से ज़्यादा है तो हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। ये बुकिश चीज़ है, ये एजुकेटिव चीज़ है। ECG होने के बाद यदि हमें पता लग जाता है अभी ये हार्ट अटैक है, ECG होने और स्टेंट लगने में 90 मिनट, क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है, 90 मिनट इज़ आइडियल। 90 मिनट्स में स्टेंट लगना चाहिए, तब हम अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। तब हम आपको कह सकते हैं अभी जल्दी क्यों नहीं लाए, जल्दी तो आप ले आए और हमने यहाँ लेट कर दी, तो इट्स आवर फॉल्ट। तो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के ये प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, हम डोर टू ECG टाइम बोलते हैं।
10 मिनट, डोर टू ECG टू कैथ लैब टाइम 90 मिनट्स, और 120 मिनट्स में हमें स्टेंट लगा के बाहर। ये हमारे पे भी लागू होते हैं, नॉट ओनली हार्ट पे। तो आपके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब भी हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई भी सिम्टम हो या जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हम ह्यूमन को, आदमी को फील होता है कि ऐसा दर्द मुझे पहले नहीं हुआ, भगवान ने हमें फील करने की बहुत दी हुई है। इमीडिएटली रश टू ए हॉस्पिटल, ECG करवाएं। नेक्स्ट डिसीजन ECG के बेस पे होता है। ECG में टाइप ऑफ हार्ट अटैक अलग अलग हो जाते हैं, किसी में हमें स्टेंट लगाना है, किसी में नहीं लगाना है। विश्व में जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जो हृदय संबंधित बीमारी है, उसकी वजह से मतलब अमूमन 2.25 करोड़ लोग जो मौत के मुंह में समा जाते हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हृदय रोग संबंधित बीमारियां हैं। देखिए, बच्चों की जो हृदय संबंधी बीमारियां हैं वो अलग होती है, वो जन्मजात डिफेक्ट होते हैं उनकी बनावट में, उससे संबंधित बीमारियां होती है। उनका खान पान या वातावरण से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो युवा है, जिनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, 20-25 साल से उम्र है, वो इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। उसके जो मुख्य कारण है, जो धूम्रपान है, अत्यधिक शराब का सेवन है, नशे का सेवन है, या फिर हम कहें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उच्च रक्तचाप है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो ये रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आज युवाओं में जो कि हार्ट की बीमारी है वो पनप रही है। डॉक्टर साहब, युवाओं में या आजकल मोटापा आम आदमी में ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका कितना इफेक्ट होता है इस पर? ओबेसिटी एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्रॉब्लम है, बहुत जो कि पहले ये माना जाता था कि डेवलप्ड कंट्री की एक तकलीफ़ है, लेकिन आज ये हमारे जैसे भारत जैसे विकासशील देश में भी बहुत ज़्यादा मोटापा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज और व्यायाम का अभाव है। तो इस बीमारी से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निरंतर व्यायाम करें, अपना खान पान संयमित रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर और हरी सब्जियां और फ्रूट्स लें बजाय कि जंक फूड के। सर, ये बीमारी अगर बात की जाए महिलाओं में, कितने % तक प्रभावित है ये? महिलाओं में 50 साल की उम्र के बाद में पुरुषों और महिलाओं में समान संभावना रहती है हार्ट अटैक की, बट 50 साल से कम की उम्र की महिलाओं में अमूमन ये बीमारी नहीं होती है, बहुत ही कम संभावना रहती है। यदि किसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो महिलाओं में ये मतलब जो युवा महिलाएं हैं उनमें भी होने की संभावना रहती है। लेकिन अधिकतर हमने देखा है कि आसपास जितने भी युवाओं की जो चाहे हार्ट अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई हो, वो ज़्यादातर युवा पुरुष ही होते हैं। सर, ये अंतिम सवाल ये रहेगा कि जैसे आज का व्यक्ति तनावग्रस्त है जी, तो ऐसे में ये बीमारी उनको कितना वो करती है, तो ऐसे में प्रभावित करती है, ऐसे में क्या तनाव को कितना अपना आदमी को दूर करना चाहिए? देखिए, कई जो पेशेंट है हार्ट अटैक होकर के आते हैं उनमें ये देखा गया है कि ना तो वो स्मोकिंग करते हैं, ना डायबिटीज़ है, ना ही उनको उच्च रक्तचाप की शिकायत रही है, और ना ही उनके परिवार में किसी को हार्ट की तकलीफ़ रही है। तो फिर उनका सवाल रहता है कि ये सब मेरी दिनचर्या बहुत अच्छी है, सारा सब कुछ करने के बावजूद मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ? तो इसका मुख्य कारण है तनाव। आज का जो दौर है उसमें अपने सर्वाइवल के लिए कहें या जॉब के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं। इसकी वजह से शरीर के अंदर हमारी से धमनियाँ हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है और ब्लॉकेज की संभावनाएं आम आदमी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये अंततः हार्ट अटैक का कारण बनती है। मैं डॉक्टर अविराज चौधरी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हिसार।